नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे सामने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है जो आ चुकी है, सेकंड ग्रेड भी हमारे सामने आ चुकी है। लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती है उसके अंदर संविधान और राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है उससे जुड़े हुए 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। 2025 में जिस प्रकार के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, जो एग्जाम 2025-2024 में हुई है, तो उन क्वेश्चनों से आपको पेपर का लेवल, पेपर के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस टॉपिक से ज्यादा पूछे जाएंगे, ये जानकारी हो जाएगी इन क्वेश्चनों के माध्यम से। कौन सी एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आया है, एग्जाम के नाम के साथ आपके यहां पर क्वेश्चन है वो चलने वाले हैं। तो एक बार जो भी साथी जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। शुरुआत करता हूं इस वीडियो की में। सबसे पहला क्वेश्चन है जो लाइब्रेरियन पेपर में आया था कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है। मौलिक जो अधिकार है, इनकी जो अवधारणा है ये कहां से ली गई है, तो ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। किससे ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षण का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? बताओ भाई। और ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21A। देखो हर क्वेश्चन के नीचे ये किस भर्ती में आया है ये बताया गया है। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको किस बुक में मिलेंगे भाई। अगर आपको हर एक विषय के इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो रैपिड फायर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की ये किताब जो आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर हर एक विषय, चाहे जीके हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे राजनीति विज्ञान हो, चाहे साइंस हो, हर एक विषय के जो पिछले 2 सालों के अंदर आए हुए क्वेश्चन है इस प्रकार से मिल जाएंगे। और ये बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से ले सकते हैं, या फिर एक वेबसाइट है बुक माई बुक, इस वेबसाइट से आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं इस बुक को। ठीक है, 3 से 4 दिन में घर आ जाएगी, घर में आपके घर पे आ जाएगी, और 7 से 8 दिन में इस बुक को आप 0 से पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे चलिएगा भाई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा निम्नलिखित में से को सौंप सकता है? भारत में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसको? भारत के राष्ट्रपति को। किसको सौंप सकता है? भारत के राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2025 के प्रारंभ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को रेगिस्तान के किनारे अवैध रूप से बनाए गए 7 अजूबों का पार्क, 7 वंडर्स पार्क और फूड कोर्ट को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। अब यह सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था, तो सर्वोच्च न्यायालय मतलब यह कहां से पूछ लिया गया? आपके पॉलिटी से पूछ लिया गया, और ये थे आना सागर झील के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले देखो आज आप चतुर्थ श्रेणी की, सेकंड ग्रेड की जिस भी भर्ती तैयारी कर रहे हो, आपका पेपर अच्छा होता है, आपको नौकरी भी मिलेगी। लेकिन यह नहीं है कि आप पेपर देने के बाद घर पे बैठ जाओ, आपको अगली तैयारी में लग जाना है। हर लेवल पर भर्ती आ चुकी है भाई। शिक्षक लेवल वालों के लिए रीट है, सेकंड ग्रेड नई भर्ती आ चुकी है, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 10th पास हाईकोर्ट वाली भर्ती आ चुकी है, तो हर लेवल पर है। आगे सीटी भी आ रही है दोनों, तो उसके अनुसार आपको तैयारी करनी है। इन सभी भर्तियों के लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज, पर्सन बैंक, जो कुछ चाहिए वो आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा ऐप है उस ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है दोस्तों। भारत की प्रभुत्ता और अखंडता शब्दावली को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) में कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित किया गया? कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा? 16वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में शब्दावली प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं अनुच्छेद 78 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सा विषय केंद्रीय विषय की सूची में सम्मिलित नहीं था? जनगणना सांख्यिकी, अकाल रात नहीं था भाई, बंदरगाह भी है, सीमा शुल्क भी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी समिति कौन सी थी? मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति। ऑप्शन 4 है जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 की 7वीं अनुसूची में विधायी सूची या सूचियों की संख्या थी कितने? 3 सूची। कितनी थी? 3 सूचियां। नेक्स्ट है, लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा राजनीतिक दल का नाम जीती गई सीटों की संख्या युग्म सही सुमेलित नहीं है? तेलुगु देशम 16, जनता दल 12, शिवसेना 9, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम 22। यहां पर शिवसेना वाला 9 वाला क्या है? गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात नागरिकता संबंधी संवैधानिक उपबंध निम्नांकित में से किस दिनांक से लागू किए गए? किस दिनांक से? 26 नवंबर 1949 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के उसके पद से निम्नलिखित में से किस आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? संविधान का अतिक्रमण, साबित कदाचार। महाभियोग की बात हो रही है बेटा यहां पर, तो संविधान का अतिक्रमण हो तब। नेक्स्ट है, कमांडर इन चीफ की नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा में किया गया है? धारा 4 में। किस में किया गया है? धारा 4 के अंदर। 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के कौन से जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एक तो सलूम्बर और एक डूंगरपुर, सलूम्बर और डूंगरपुर को। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है? यह उल्लेख है अनुच्छेद 167 में, अनुच्छेद 167 के अंदर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है? अनुच्छेद 343 के अनुसार। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 343 के, सॉरी 323 के अनुसार। 323 है भाई, ध्यान नहीं दिया मैंने। किस वाद के बाद उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह के बिना राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति नहीं है? यह है नवाम रेबिया वाद 2016। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? किसी भी कारागार का दौरा, मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में स्वयं पड़ताल, मानवाधिकारों के उल्लंघन पर दंडित नहीं कर सकते भाई, ऑप्शन 3 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से कौन अग्रिम राशि दे सकता है? कौन दे सकता है? राज्यपाल। कौन दे सकता है? राज्यपाल। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा अनुरोधकर्ताओं द्वारा प्रथम अपील के बारे में बताता है? प्रथम अपील के बारे में बताता धारा 19A, धारा 19A दोस्तों। 1976 के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? किस संशोधन द्वारा? 42वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान सभा में महिला सदस्य शामिल थी कितनी? 15। कितनी थी भाई? 15 थी। नेक्स्ट है, किसे भारतीय संविधान का जनक माना गया है? भारतीय संविधान का जनक माना गया डॉक्टर B.R. अंबेडकर को, डॉक्टर B.R. अंबेडकर को। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? देखो, एक तो लागू होना और एक अपनाना। अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके पास किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति है? तो राज्यपाल को हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई अधिनियम प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में निम्नलिखित में से किस गुण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है? किसको? पारदर्शिता को। किसको? पारदर्शिता को। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अधिनियमित किया गया था
15 जून 2005 को, 15 जून 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अपनी पहली सत्र बैठक आयोजित की थी कब? 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, मूल भारतीय संविधान को परवामयी इटैलिक शैली में किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? किसके द्वारा? किसके द्वारा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। बताइए भाई, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की है दोस्तों? बताइएगा जल्दी से उत्तर इसका। तो क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, आराम से देख के उत्तर दे दो कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की थी। तो यह था 7वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन, राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। कथन 2, मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल करते हैं। उपरोक्त कथनों में आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प है कथन 1 व कथन 2, दोनों क्या यहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष या सभापति कौन थे? तो वो थे नरोत्तम लाल जोशी। कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे? श्री के राधाकृष्णन, राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक योग्यता या शर्त नहीं है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हो। राज्यपाल कभी भी खुद के राज्य में जहां से उसका मूल निवास है उसका राज्यपाल नहीं बनाया जाता। नेक्स्ट है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। किसमें होती है? राज्यपाल में। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज हेतु 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए? कितने विषय थे? 29 विषय। कितने थे? 29 विषय। भारत के 61वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? कौन सा? मताधिकार की आयु 18 वर्ष करना। मताधिकार की आयु 18 वर्ष करना। नेक्स्ट है, 91वें संविधान संशोधन के बाद केंद्र में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत हो सकती है? कितने प्रतिशत? 15%। मंत्री कितने बनाए जा सकते हैं? अधिकतम 15%। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका निम्न में से किस विषय पर कानून निर्माण नहीं कर सकती? पुलिस पर कर सकती है, मुद्रा पर नहीं कर सकती, जेल खाना कृषि पर कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो यह अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 164 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों के विषय में जानकारी देता है? कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320। नमस्ते योजना किन कर्मियों से संबंधित है? स्वच्छता कार्मिकों से। किनसे है? स्वच्छता कार्मिक से। निम्न में से किस समिति ने भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था? किसने दिया था? स्वर्ण सिंह समिति ने। स्वर्ण सिंह समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? कौन थे? एस.एन. मुखर्जी। एस.एन. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस निर्देशक सिद्धांत के अनुसार राज्य को ग्राम पंचायत का संगठन करने और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करना यह दिया गया है? अनुच्छेद 40 में। किसमें दिया हुआ है? अनुच्छेद 40 के अंदर। 30 अप्रैल 1977 को राष्ट्रपति शासन लागू होने से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? श्री हरिदेव जोशी। कौन थे? श्री हरिदेव जोशी। मूल्यांकन वर्ष 2020-21 के लिए राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? यह चुना गया था बस्तुनी ग्राम पंचायत है, ब्लॉक है किशनगंज, जिला है बारा। इसको दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान राज्य विधानसभा में रिक्त स्थान की अनुमति के बिना धन विधेयक नहीं लाया जा सकता, राज्यपाल की अनुमति के बिना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नवंबर 2024 को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? 25 नवंबर 2024। अगर इसको आप बना लो 25 अगस्त 2025 पर, तो भी कौन है? वासुदेव देवनानी। कौन है? वासुदेव देवनानी। राजस्थान के लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, मुख्य चुनाव आयुक्त, राजस्थान के विरुद्ध कोई शिकायत स्वीकार नहीं की जाती, केवल 7 वर्ष पुराने मामले के लिए ही शिकायतें प्रस्तुत या स्वीकार की जा सकती है। यह गलत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के विरुद्ध कोई शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी। सेवानिवृत्त लोक सेवक के विरुद्ध कोई शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी। अगला क्वेश्चन, किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया? किसने किया था? बेरू सिंह शेखावत ने। बेरू सिंह शेखावत ने। 1976 के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? यह जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान सभा में रिक्त स्थान महिला सदस्य शामिल थी, वापस रिपीट हुआ है, 15 महिला सदस्य थी दोस्तों। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 की 7वीं अनुसूची में विधायी सूचियों या सूचियों की संख्या कितनी है? तो 3 है। कितनी है? 3 दोस्तों। तो ये थे आपके क्वेश्चन। अब एक काम आपको यहां से करना, पहला काम भाइयों तैयारी में लगे हुए हैं, आपका सिलेक्शन होगा तो मेरे को बताओगे कैसे? कैसे? यहां पे जो भी साथी अभी तक इंस्टाग्राम पर मेरे साथ नहीं जुड़ा है, ये इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप लिंक का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। बाकी चतुर्थ श्रेणी के लिए अब जो समय है आपके पास 25 दिन का, वो सिर्फ शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज का है, वो पर्सन बैंक का है। ये 2 चीजें आपके सामने हैं, ये 2 चीजें आप ज्वाइन कर लो, आपका काम हो जाएगा। बाकी रैपिड फायर बुक जिससे मैंने बताया था आपको, ये क्वेश्चन करवाए हैं। रैपिड फायर बुक है और एक रैपिड फायर और निकाल दी भाई हमने, 2 रैपिड फायर आपके सामने। क्या अंतर है? देखो बेटा, एक है जिसमें आपको 8 मॉडल पेपर 1111 आए हुए क्वेश्चन विगत एग्जामों में और 1111 राजस्थान जीके के 1 लाइनर बिंदु है। दूसरी रैपिड फायर जो बुक है हमारी, वो आपके सामने करंट अफेयर्स की जनवरी 2025 से अगस्त 2025 तक की करंट अफेयर्स की ये बुक है। दोनों मार्केट में उपलब्ध है। बुक माई बुक से आप ऑनलाइन भी इनको ऑर्डर कर सकते हैं, तो आप इनको मंगवा सकते हैं। कैसा लगा भाई आज का ये 55-57 क्वेश्चन है वो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार हर एक विषय के आए हुए क्वेश्चन लेकर आऊं, तो इस वीडियो को हर एक बच्चे तक पहुंचाना आपका लक्ष्य है। जितने व्यूज उतना ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर।